दोस्तों, मंगल पांडे एक भारतीय सैनिक थे जिन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह को भड़काने में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सेवा करने वाले एक सिपाही ने सैनिकों को ग्रीस किए हुए कारतूस के मुद्दे का विरोध किया। इन कारतूसों पर गाय या सुअर की चर्बी से ग्रीस करने की अफवाह थी। एक कट्टर हिंदू ब्राह्मण ग्रीस के कारतूसों से सिरों को काट देना उनकी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ था। एक कट्टर हिंदू ब्राह्मण ग्रीस के कारतूसों के सिरों को काट देना उनकी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ था। जल्द ही सैनिकों में यह विश्वास उठ गया कि अंग्रेजों ने जानबूझकर सुअर या गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया था और मंगल पांडे ने अन्य सैनिकों को अंग्रेजों के विरोध में अपने साथ शामिल होने के लिए उकसाया। 29 मार्च 1857 को वो परेड ग्राउंड के पास रेजिमेंट के गार्ड रूम के सामने अपने साथी भारतीय सैनिकों को विद्रोह करने के लिए बुलाते हुए आगे बढ़े। एक बंदूक से लैस उन्होंने 2 यूरोपीय लोगों पर हमला किया, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। उनके कुछ साथी सैनिक विद्रोह में उनके साथ शामिल हो गए। हालांकि एक अन्य सिपाही शेख पलटू ने मंगल पांडे को अंग्रेजों के प्रति अपनी वफादारी साबित करने के लिए रोक दिया। गिरफ्तारी से बचने के लिए मंगल पांडे ने खुद को मारने की भी कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें मृत्यु दंड दिया गया। उनकी मृत्यु ने देश के विभिन्न हिस्सों में भारतीय सैनिकों द्वारा विद्रोह की एक श्रृंखला शुरू कर दी, जिसे 1857 के भारतीय विद्रोह के रूप में जाना जाने लगा। आइए जानते हैं मंगल पांडे के बचपन और उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। दोस्तों, मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1857 को नगवा, बलिया, उत्तर प्रदेश में एक उच्च जाति भूमिहार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता दिवाकर पांडे एक किसान थे। मंगल पांडे की एक बहन थी जिनकी मृत्यु 1830 के अकाल के दौरान हो गई थी। मंगल पांडे बड़े होकर एक महत्वाकांक्षी युवक बने। मंगल पांडे 1849 में 22 साल के युवा के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुए। कुछ खातों से पता चला कि उनकी भर्ती एक यादृच्छिक घटना थी। उन्हें एक ब्रिगेड द्वारा भर्ती किया गया था जो अकबरपुर की यात्रा के दौरान उनके पास से गुजर रहा था। उन्हें 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 6ठी कंपनी में सिपाही बनाया गया था। शुरू में वो अपने सैन्य करियर को लेकर बहुत उत्साहित थे, जिसे उन्होंने भविष्य में और अधिक पेशेवर सफलता के लिए एक कदम माना था। उनकी रेजिमेंट में कई अन्य ब्राह्मण युवक भी थे। हालांकि जैसे जैसे साल बीतते गए, सैन्य जीवन से उनका मोहभंग होने लगा। एक घटना जो 1850 के दशक के मध्य में बैरकपुर में गैरिसन में तैनात थे, उनके जीवन की दिशा बदल देगी और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगी। एक नई एनफील्ड राइफल को भारत में पेश किया गया था और ये अफवाह थी कि कारतूस में जानवरों की चर्बी, मुख्य रूप से सुअरों और गायों की चर्बी लगाई गई थी। राइफल का उपयोग करने के लिए सैनिकों को हथियार लोड करने के लिए ग्रीस किए गए कारतूसों के सिरों को काटना पड़ता था। चूंकि गाय हिंदुओं के लिए एक पवित्र जानवर है और सुअर मुसलमानों के लिए घृणित है, इन जानवरों से वसा का उपयोग भारतीय सैनिकों द्वारा विवादास्पद माना जाता था। भारतीय सैनिकों ने सोचा कि ये उनके धर्मों को अपवित्र करने के प्रयास में अंग्रेजों का एक जानबूझकर किया गया कार्य था। एक कट्टर हिंदू ब्राह्मण मंगल पांडे कारतूसों में कथित रूप से चर्बी के इस्तेमाल से नाराज थे। उन्होंने अपनी अस्वीकृति दिखाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई करने का फैसला किया। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे एक भरी हुई बंदूक से लैस होकर रेजिमेंट के गार्ड रूम के सामने परेड ग्राउंड से आगे बढ़े। अन्य भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाया। उनके साथ और भी कई लोग थे। भारतीय सैनिक ने उन पहले यूरोपियों को मारने की योजना बनाई जिस पर उन्होंने अपनी निगाह रखी थी। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यानी कि BNI के एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग ने विद्रोह के बारे में सीखा और विद्रोही पुरुषों को तीतर बितर करने के लिए अपने घोड़े पर सवार होकर चल दिए। उन्हें पास आते हुए देख मंगल पांडे ने बाघ को निशाना बनाकर मोर्चा संभाला और गोली चलाई। गोली ब्रिटिश अधिकारी से छूट गई, लेकिन उनके घोड़े पर लग गई, जिससे वे नीचे गिर गए। और फिर बोग ने बड़ी तेजी से कार्रवाई करते हुए मंगल पांडे पर एक फायर किया, लेकिन वो बच गए।
फिर मंगल पांडे ने एक भारी भारतीय तलवार से यूरोपीय अधिकारी को उन्होंने बुरी तरह से घायल कर दिया। इसी बीच एक अन्य भारतीय सिपाही शेख पलटू ने मंगल पांडे का हस्तक्षेप किया और उसे रोकने की कोशिश की। ये बात अन्य ब्रिटिश अधिकारियों तक पहुंची और सार्जेंट मेजर ह्यूसन मैदान में आए। उन्होंने क्वार्टर गार्ड की कमान में भारतीय अधिकारी जमादार ईश्वरी प्रसाद को मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के आदेश दिए, लेकिन प्रसाद ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से मना कर दिया। ह्यूसन तब बॉक की सहायता के लिए गए और मंगल पांडे के सिर पर पीछे से प्रहार किया, जिससे वे जमीन पर गिर गए। इस बीच शेख पलटू ने भी 2 अंग्रेजों का बचाव करने की कोशिश की। कई अन्य सिपाहियों ने मूक दर्शक के रूप में लड़ाई को देखा, जबकि कुछ ने आगे बढ़कर अंग्रेजी अधिकारियों को मारने की कोशिश की। कई अंग्रेज सिपाही मौके पर पहुंचे, ये महसूस करते हुए कि उनकी गिरफ्तारी अपरिहार्य थी। मंगल पांडे ने खुद को गोली मारने की भी कोशिश की। मंगल पांडे ने खुद को सीने में गोली मार ली, लेकिन वो बच गए और गंभीर रूप से घायल नहीं हुए। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ उनके विद्रोह के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है, जब उन्होंने अपने साथी सैनिकों को यूरोपीय लोगों के खिलाफ विद्रोह में शामिल होने के लिए उकसाया था। गिरफ्तार होने और मौत की सजा देने से पहले वे 2 अंग्रेजी अधिकारियों को बुरी तरह घायल करने में कामयाब रहे। माना जाता है कि इस घटना ने पूरे देश में भारतीय सैनिकों को उकसाया था, जिसके कारण आने वाले हफ्तों में पूरे देश में विद्रोह की एक आग सी लग गई थी। दोस्तों, गिरफ्तार होने के बाद उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। 18 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा देना निर्धारित की गई। हालांकि ब्रिटिश अधिकारियों ने एक बड़े विद्रोह के फैलने की आशंका जताई। उन्होंने इतना लंबा इंतजार किया और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दी गई। अंग्रेजों के खिलाफ मंगल पांडे की कार्रवाइयों ने पूरे भारत में विद्रोह को और बढ़ावा दिया, जो 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रकोप में समाप्त हुई। उन्हें भारत में एक स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है और भारत सरकार ने 1984 में उन्हें मनाने के लिए एक डाक टिकट जारी किया था। दोस्तों, कई फिल्में और मंच नाटक उनके जीवन पर आधारित हैं, जिनमें हिंदी फिल्म मंगल पांडे द राइजिंग और 2005 में द रोटी रिबेलियन नामक मंचीय नाटक भी शामिल हैं। तो ये था दोस्तों मंगल पांडे का जीवन परिचय। मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ उनके विद्रोह के लिए याद किया जाता है, जब उन्होंने अपने साथी सैनिकों को यूरोपीय लोगों के खिलाफ विद्रोह में शामिल होने के लिए उकसाया था। ऐसे शहीद को हम शत शत नमन करते हैं। जय हिंद।